अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। तो बेटा नाइट्रोजन का क्या रोल है, हम बेसिकली पढ़ रहे हैं प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का क्या क्या किरदार है वो हम देखते हैं। बेटा जो नाइट्रोजन है ये हमारे पास प्लांट इन्हें किस फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट्स की फॉर्म में लेते हैं। अब बेटा जो नाइट्रोजन है वो उसके अंदर प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं, हार्मोन्स भी मौजूद होता है, क्लोरोफिल्स भी, विटामिन्स भी और भी एंजाइम्स भी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये प्लांट्स के लिए क्या हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब बेटा क्या होगा, अगर फ़र्ज़ कर लें हमारी जो ज़मीन है उसके अंदर सही का यानी कि सही तरीके से नाइट्रोजन मौजूद नहीं है तो होगा क्या। तो यहाँ पे उन्होंने बताया डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन कैन यील्ड रिड्यूस यील्ड हम वैसा कहते हैं पैदावार को, यानी कि जो हमने कितनी पैदावार गंदम की या किसी भी फसल की हासिल की उसे हम कहते हैं यील्ड। वो कह रहे कैन काज येलोइंग ऑफ लीव्स एंड स्टंट ग्रोथ। अब बेटा जो आपको प्लांट का जो लीव का कलर ग्रीन नज़र आता है तो ग्रीन इसलिए नज़र आता है क्योंकि उसके अंदर क्या चीज़ होती है, नाइट्रोजन मौजूद होता है। लेकिन जब ये नाइट्रोजन नहीं होगा तो ये प्लांट का कलर ग्रीन नहीं रहेगा बल्कि ये किस तरह का हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो आप लोगों ने कई जगह पे देखा भी होगा कुछ प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो किस तरह के हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं। तो येलो क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजन की कमी हुई होती है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा क्लोरोफिल का अहम पार्ट है। अब प्लांट का जो कलर ग्रीन है वो क्लोरोफिल की वजह से ही है। आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा यानी कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यानी कि इंसान से लेते हैं प्लांट, फिर ये वाटर लेते हैं ज़मीन से और क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक को तैयार करते हैं। तो ये क्लोरोफिल जो बेटा हमारे पास एक मालिक्यूल है, ये अगर ना हो तो प्लांट फोटोसिंथेसिस मतलब अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। तो अगर वो अपनी खुराक तैयार नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होगी। तो ऑक्सीजन अगर नहीं रिलीज़ होगी तो हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि ऑक्सीजन गैस हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। तो बेटा ये रिएक्शन तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक क्लोरोफिल ना हो। तो क्लोरोफिल जो मालिक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर हम देखें तो उसके अंदर मैग्नीशियम हमारे पास क्या होता है, मौजूद होता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा मैग्नीशियम का क्या किरदार है। तो अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो ये येलो हो जाएंगे लीफ। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाते हैं फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाते हैं ये फर्टिलाइज़र्स। तो बेटा फर्टिलाइज़र्स वो चीज़ें हैं जिसे हम खाद्य भी कहते हैं, यानी कि जो ज़मीन की ज़रखेज़ी को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपको एक जगह से 1 एकड़ ज़मीन से 2 मन कोई चीज़ मिल रही है, गंदम मिल रही है, तो अगर आपकी ज़मीन ज़रखेज़ होगी तो उसी 1 एकड़ में से 4 मन यानी कि डबल भी निकल सकती है। तो ये डिपेंड करता है आपने फर्टिलाइज़र यूज़ किए हैं या नहीं किए हैं। तो फर्टिलाइज़र्स करते क्या है, ज़मीन को न्यूट्रिएंट्स मतलब फास्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ क्या होती है, अच्छे तरीके से होती है। तो अब बेटा यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स हैं फर्टिलाइज़र की। सबसे पहली जो टाइप है वो है नेचुरल फर्टिलाइज़र। तो नेचुरल फर्टिलाइज़र जो कुदरत की तरफ से पाए जाते हैं वो किस किस चीज़ में होते हैं, रॉक में होते हैं, एलिमेंटल सल्फर और जिप्सम वगैरह में होते हैं। ठीक है, तो ये हमें यानी कि खुद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि इनके जो सबसे अहम फर्टिलाइज़र है हमारे पास है वो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है। अगर आपने कभी किसी को देखा हो नाइट्रोजन यानी कि जो लोग फर्टिलाइज़ करते हैं उसके ऊपर लिखा होता है नाइट्रोजन 46.6%। ठीक है, तो वो नाइट्रोजन यानी कि वो जो बोरे वगैरह होते हैं ना, जो बॉक्सेस वगैरह जिनको उनके ऊपर ये लिखा होता है कि ये यूरिया वगैरह में या फर्टिलाइज़र में इतने % क्या है, नाइट्रोजन है। तो इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र भी कहते हैं। दूसरी टाइप जो हमारे पास है फर्टिलाइज़र की उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। तो ये बेटा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमारे पास प्लांट्स में भी होते हैं, यानी कि ये हम प्लांट से बनाते हैं या डिफरेंट एनिमल्स के वेस्ट मटीरियल से भी बनाते हैं। तो ये आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेचुरल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस होता है। नेचुरल फर्टिलाइज़र जो हमारे पास होते हैं जो ये रॉक वगैरह से हासिल होते हैं या जिप्सम वगैरह से, और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं ये प्लांट्स के रेजिड्यू से हासिल होते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाते हैं इनके नुकसानात क्या हैं, क्या नुकसान है यानी कि अगर हम फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं। तो बेटा जब हम बहुत ज़्यादा इसका यूज़ कर लेते हैं तो जो हमारी ज़मीन है वो क्या हो जाती है, उसकी न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस मैकेनिज़्म को हम कहते हैं यूट्रीफिकेशन। ठीक है, तो यूट्रीफिकेशन का मतलब यह है कि केमिकल जितने भी आपके पास हैं उनका एक हद से ज़्यादा बढ़ जाना। तो यूट्रीफिकेशन में होता क्या है, आपकी जो ज़मीन है वो क्या हो जाती है, वो बिल्कुल बंजर होना स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पर आप दोबारा ज़रखेज़ी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये किस वजह से होती है, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की वजह से होती है। तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो हमारे पास हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या हैं, नुकसानदेह, अगर एक हद से ज़्यादा क्या किया जाए उनका यूज़ किया जाए। अब बेटा एक बात ध्यान से आप लोग सुन लें, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए हुए हैं। एक दफ़ा बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन ये पूछा था उन्होंने कि इंपॉर्टेंस बताएं फर्टिलाइज़र्स की। एक दफ़ा नहीं सॉरी, ये 2 दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन उन्होंने पूछा था इंपॉर्टेंस बताएं फर्टिलाइज़र की। और उसके अलावा एक दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, यानी कि इसके नुकसानात क्या हैं फर्टिलाइज़र्स के, ये एक दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन
में है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि ये जो आप हमने टॉपिक पढ़ा है इस ये 3 दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना है। सब आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है इसकी इंपॉर्टेंस बताएं, तो इंपॉर्टेंस में आपने यहाँ से लेके यहाँ तक बताना है, ठीक है। और अगर आप लोगों से अगर इसके नुकसानात पूछ लिए जाएँ तो आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक बताने हैं। तो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा।